नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया में शुक्रवार की देर रात जदयू जिला उपाध्यक्ष सुनील सिंह की हत्या का गया पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस घटना में मिले सुराग के आधार पर गया पुलिस की टीम ने मृतक जदयू नेता सुनील सिंह के छोटे भाई की पत्नी अंजलि सिंह साले रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है। इसकी जानकारी एसएसपी आशीष कुमार भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि गया के मुफस्सिल थाना अंतर्गत बहोरा बीघा गांव में जदयू नेता सुनील सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। घर के दरवाजे पर अपराधियों ने 4 गोली मारी थी। घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में जदयू नेता सुनील सिंह की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मृतक जदयू नेता के छोटे भाई की पत्नी अंजलि सिंह और साले रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 10/2/23 की देर रात्रि में मुफस्सिल थाना के बहोरा बीघा गांव में आपसी ज़मीनी विवाद को लेकर के सुनील कुमार सिंह की अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तुरंत सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा वहां पर घटनास्थल पर पहुंचा गया और अग्रतर अनुसंधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 178/23 दर्ज किया गया है और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था। इस मामले में जो भी अपराधकर्मी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ वजीरगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें जो दोषी शामिल हैं, अपराधी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड किया जा रहा था। उसी क्रम में इस मामले के 2 नामजद अभियुक्त जिनके नाम हैं अंजलि सिंह जो कि मृतक के छोटे भाई की पत्नी है तथा रजनीश कुमार जो कि मृतक के छोटे भाई का साला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। अभी तक जो पूछताछ के क्रम में जो बातें प्रकाश में आई है और अनुसंधान के क्रम में कि यह जो घटना है ये आपसी ज़मीनी विवाद को लेकर के कारित हुआ है और इस मामले में अन्य अपराधकर्मी भी शामिल हैं जिनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कितने ज़मीन को लेकर विवाद हुई वैसे? जो आपस में इन लोग का ज़मीन का बंटवारा को लेकर के विवाद था, तो वो पूरा उसके बंटवारा को लेकर के ही विवाद था। किसी को हायर करके इन लोगों ने हत्या करवाई या कहीं भी छुपा? देखिए, इसमें कुछ लोग के द्वारा साजिश रची गई है और उनके माध्यम से, अपराधकर्मियों के माध्यम से इस घटना को कारित कराया गया है। तो अग्रतर अनुसंधान में जो डिटेल्स आएंगी वो आपको दोनों जो पकड़े गए हैं इन लोगों ने किसी को सुपारी दी होगी तब इस पर हत्या की है? देखिए, इसमें पूर्व से विवाद चला आ रहा था और पूर्व से भी जो मृतक हैं उनके द्वारा माननीय न्यायालय में इस संबंध में सनहा भी दर्ज कराया गया था और जो बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा साजिश के तहत इस घटना को कारित कराया गया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने कहा कि 15 साल भैया भाभी की सरकार और 18 साल नीतीश कुमार सीएम के कुर्सी पर बने रहे, मतलब 32-33 सालों की सरकार में बिहार की उन्नति नहीं हुई है। इसलिए सीएम नीतीश कुमार के हाथों में टीन के कटोरा लेकर विशेष राज्य के दर्जे के लिए भीख मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई राज्य उन्नत नहीं किया है तभी न भीख मांग रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने कहा कि क्यों उन्हें कई सालों तक सीएम की कुर्सी पर बैठाए रखे जब राज्य की उन्नति के लिए इन्होंने इतने सालों कुछ नहीं किया। प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश जी पर बुढ़ापा चढ़ गया है, इसलिए पलटी मारी है। बुढ़ापा में लोगों का विचार बदलते रहता है। अब वे बेचैन हो गए हैं, इसलिए तो बेचैन यात्रा पर निकले हुए हैं और नाम रख दिए हैं समाधान यात्रा। इस दौरान मौके पर पूर्व सांसद रामजी मांझी, भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा, मीडिया प्रभारी योगेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। नीतीश जी कब कहते हैं कि आशा जगी है? नीतीश जी तो 18 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और आप अभी आज यहाँ गए हुए हैं लालू जी के साथ,
तो उनके भैया और भाभी का 15 साल सरकार रहा है, मतलब 32-33 साल की सरकार में। और आज भी टीन के कटोरा लेके जो चीफ मिनिस्टर भीख मांगता हो कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिले, जब 32-33 साल में कोई राज्य उन्नत नहीं हो सकता हो, जब 32-33 साल में राज्य पुरुषार्थी नहीं होता हो, तो क्या ऐसे लोगों को 30-3200 वर्ष के अवधि मिलेगा तब यह राज्य उन्नत होगा? इसलिए नीतीश जी तो यूं ही उन पर बुढ़ापा का प्रभाव पड़ गया है और पलटी मारते मारते धोखा देते देते उनका विचार भी बदल गए। कुछ यूं ही कुछ बोला करते हैं, जाते हैं बेचैन यात्रा करने के लिए बेचैनी में डर से, और नाम रखते हैं समाधान यात्रा। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बिहार की जनता भी समझती है और हम लोग भी समझते हैं। और आप निकला है कि कम से कम बिहार के करोड़ों रुपया अधिकारियों के माध्यम से लूटने में, चाटने में, खर्च करने के नाम पर किया है। ये जाते हैं नाम समाधान यात्रा। समाधान किस चीज का करना है? अधिकारियों का। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, बेनिफिट नहीं है। आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। जब कोई सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पदाधिकारियों को जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, पैसा के आधार पर, चमचागिरी के आधार पर जब पदस्थापन होते हैं, तो इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होता है जो आज बिहार में है। वही तो कह रहे हैं कि कोई सुरक्षित, नीतीश कुमार को सुरक्षित रखना, जेडीयू को सुरक्षित रखने से कोई जरूरी है? नीतीश कुमार पुलिस नेटवर्किंग में घूमते रहे, इसी का नाम समाधान है। यही बात तो कमोबेश उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, लोगों का विश्वास। छात्र जदयू मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने अपने छात्र जदयू के साथियों के साथ छात्र जदयू कार्यालय में बिहार के राज्यपाल को हटाने के बाद खुशी का इजहार किया है। मौके पर मिठाई खिलाकर एवं गुलाल लगाकर जाहिर की खुशी। ज्ञात हो कि पिछले कई महीनों से मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने राज्यपाल को हटाने के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। मौके पर छात्र जदयू के मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष उत्तम कुशवाहा ने कहा कि मगध विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में अहम योगदान देने वाले राज्यपाल फागू चौहान की बिहार से छुट्टी हो गई है। इसके लिए समस्त मगध विश्वविद्यालय के छात्र को धन्यवाद कहूँगा, जिनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है कि यह मुमकिन हो पाया। साथ ही उत्तम कुशवाहा ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मगध विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई थी। अब उसके बाद लगे हाथ राज्यपाल की भी छुट्टी हो गई है। शायद अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि किसी भी राज्यपाल बीच से ही उसकी तबादला हो जाए। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं किनके साथ साठगांठ रहा है, ये साफ तौर पर दिखने लगा है। कुशवाहा ने कहा कि राज्यपाल फागू चौहान के हटने से मगध विश्वविद्यालय को राहत मिलने का अनुमान दिख रहा है। इसे लेकर विश्वविद्यालय में खुशी की लहर है। छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर की और नए महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ जी से आग्रह करते हुए कहा कि मगध विश्वविद्यालय के समस्याओं को जल्द से जल्द सुदृढ़ करते हुए जल्द से जल्द नए कुलपति व नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेंगे। इस मौके पर मगध विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष अमरजीत कुमार, महासचिव गोरेलाल, प्रवक्ता अनिल यादव, रोशन पटेल, सत्यम, अमित, बिट्टू, सौरभ के अलावा अन्य लोग उपस्थित हुए। आज छात्र जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में समस्त छात्र जदयू के कार्यकर्ता एवं मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आज पता हो कि आज बिहार के मगध विश्वविद्यालय के बर्बाद करने में अपना अहम योगदान निभाने वाले राज्यपाल फागू चौहान का बिहार से कर दिया गया तबादला, जिसको लेकर आज मगध विश्वविद्यालय के छात्रों में खुशी की लहर है। पता हो कि मगध विश्वविद्यालय की जो स्थिति है उसको में कहीं ना कहीं राज्यपाल का अहम योगदान रहा है। राज्यपाल कई साल से बिहार में कुंडली मारकर बैठे हुए थे राज्यपाल फागू चौहान जी, और बिहार के मगध विश्वविद्यालय से विभिन्न विद्यालयों को वो बर्बाद कर रहे थे। आपको पता हो कि हम सभी छात्र जदयू के संगठन के लोग छात्रों ने कई बार कई महीनों से हम सभी राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आज उसकी कहीं ना कहीं बड़ी जीत है ये। हम इसके लिए समस्त ऐसे छात्र जो हमारे आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया है, चाहे वो घर बैठ के देना हो चाहे रोड पर उतर के देना हो, सभी को धन्यवाद कहेंगे कि आप सभी की जीत है और कि आज बिहार से राज्यपाल का तबादला कर दिया गया है।
पता हो कि राज्यपाल फागू चौहान कई मामलों में उनकी सम्मिलिता आ चुकी थी। आपको पता हो कि कुछ दिन पहले बिहार के मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, जो भ्रष्ट कुलपति है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन पर कई ऐसे उन पर आरोप लगते आया है। बिहार में कई विश्वविद्यालय को गमन करने का आरोप, मगध विश्वविद्यालय को गमन करने का आरोप इन पर लगा है। वैसे भ्रष्ट जो कई जो फरार चल रहे थे, उनकी 3 दिन पहले उनकी वो खुद जाकर सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद बीच से ही, अभी तक तो हम लोग कभी नहीं जान रहे थे कि राज्यपाल का तबादला होगा, वो अचानक से राज्यपाल फागू चौहान का तबादला कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं किसकी साठगांठ कहाँ पे क्या चल रहा था, जो हम सब जो लगातार मांग उठा रहे थे, आज कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखने लगा है कि राज्यपाल फागू चौहान आज बिहार से उनका तबादला कर दिया गया। इसके लिए लगातार जो छात्र जदयू ने संघर्ष जो जारी करते रहा है, हम लोग की साफ तौर पर मांग थी कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय जो स्थिति जल्द से जल्द सुधारिए, यहाँ अस्थायी कुलपति, अस्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति करिए, परंतु राज्यपाल के कानों में जू तक नहीं रौंग रहा था। हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रेस वार्ता करते हुए अल्टीमेटम भी राज्यपाल को दिया था कि इस महीने के अंदर आप मगध विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नियुक्ति नहीं करते हैं तो जदयू छात्रों के साथ अर्धनग्न प्रदर्शन करेगी। इन सब अल्टीमेटम हम लोगों ने राज्यपाल को दे रखा था। और ये भी मांग भी कर रहा था, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप जाइए। हमने केंद्र सरकार से भी मांग की थी कि जब ऐसे राज्यपाल को आप क्यों बैठाए जिन पर इतनी तरीके सम्मिलिता आ चुकी है, आज उनको हटाया गया। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने कम से कम हम सब छात्रों के मांगों को पूरा किया। अब जो नए हमारे बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं, आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ जी से भी नर्म निवेदन करेंगे कि आपका बिहार में स्वागत है, और आते के साथ आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मगध विश्वविद्यालय में स्थायी वीसी की नियुक्ति करें, अन्यथा छात्र जदयू अनशन पर बैठकर इस संघर्ष को आगे लड़ाई करने का काम करेगी। और मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि अभी लड़ाई हमारी पूरी नहीं हुई है। अभी राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी, राज्यपाल की छुट्टी बिहार से, इसके बाद भी अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक मगध विश्वविद्यालय में अस्थायी वीसी की नियुक्ति नहीं होती है। छात्र जदयू समस्त छात्रों के साथ संघर्ष अपना आगे जारी रखेगा। धन्यवाद। उत्तम कुशवाहा, अध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोधगया। गया में अब आम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अपराधी इस तरह बेलगाम हो गए हैं कि दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा बाइक पर सवार अपराधी लोगों। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए, हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए, हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।